हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूरोकॉर्टा। तो जो यूरोकॉर्टा है ये है सब फाइलम, ये है सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्टा। तो फाइलम कॉर्टा का सब फाइलम है और इसका जो किंगडम है एनिमल एनिमिलिया। तो किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्टा और सब फाइलम यूरोकॉर्टा and consist only of marine filter feeding invertebrates that are found in sea water. So ये filter feeding invertebrates जो कि पाए जाते हैं in sea water। और sea water में ये fixed होते हैं, मतलब मीन्स दे attached to substratum, attached to substratum। They feed on planktonic particles and are known to produce crystalline cellulose. So this is the diagram of Herdmania। Herdmania। तो बात करें यूरोकॉर्डेट की तो उसका एग्जांपल है हर्डमेनिया। और हर्डमेनिया को कहते हैं सी स्क्वर्ड। इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, बॉडी प्रॉपर एंड फूड। तो जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं बॉडी प्रॉपर, बॉडी प्रॉपर। एंड जो ये वाला है इसे कहते हैं इधर फूड। ये जो इधर लास्ट में से कहते हैं सबस्ट्रेटम, उससे अटैच होता है ये। और ये है फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स। अगर बात करें हर्डमेनिया के सेल वॉल की तो ये बना होता है मेंटल का, और जो कवर्ड होता है ये टेस्ट से। So this is diagram of Herdmania. Now general characters of Eurochorida. They have a shape of bag, sessile और filter feeding animals. तो इनका बैग लाइक इनका शेप होता है, साइल होते हैं और फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होते हैं। फाउंड इन सी वाटर ओनली, हमने ऑलरेडी बताया। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी विद अ ट्यूनिक एंड डज नॉट हैव अ टेल। तो यहाँ पे जो टेल होती है वो प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ लार्वा। एडल्ट में टेल एब्सेंट होती है क्योंकि इनके यूरोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें जो क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वो पाया जाता है ओनली इन द देयर लार्वल टेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि notochord is present only in their larval tail। एडल्ट केस में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है और जो यूरोकॉर्डेट है ये आता है अंडर प्रोटोकॉर्डेट। तो बात करें यूरोकॉर्डेट की तो यूरोकॉर्डेट ना ही होता है इनवर्टिब्रेट, ना ही होता है ये वर्टिब्रेट, और ना ही ये होता है नॉन कॉर्डेट या फिर कॉर्डेट। तो ये होता है इन बिटवीन, मीन्स होता है प्रोटोकॉर्डेट। और प्रोटोकॉर्ड है लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में जो लिंक होता है उसे कहते हैं कनेक्टिव लिंक को कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट। इसका एग्जांपल इसमें आता है और इसका जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्ड में दो आते हैं, यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकॉर्डेट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेट। दे हैव ए नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड एट द टेल ऑफ देयर लार्वा। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट है इन देयर लार्वल टेल। बोथ द नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड आर लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तो जब लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो उस मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग जो टेल होता है या फिर जो नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होता है, ये लॉस्ट हो जाता है और इसको कहते हैं रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मींस कि यहाँ पे जो जो ज्यादा कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो लार्वा है वो एडवांस है देन एडल्ट, तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट डू नॉट हैव नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड। तो एडल्ट के पास नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं है। दे आर फाउंड ओनली इन दियर लार्वा। तो नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड पाया जाता है सिर्फ लार्वा में, क्योंकि जो ये नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड है ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ कॉर्डिएट की, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फाइजेगेसेट्स पोस्ट एनल टेल, तो सब कैरेक्टर्स हैं कॉर्डिएट के, लेकिन इसे पाया जाता है सिर्फ लार्वा में, ना कि इनके एडल्ट में। दे हैव ए गिल क्लेफ्ट। तो इनमें पाया जाता है गिल क्लेफ्ट जो कि ओनली कॉर्डेट कैरेक्टर पाया जाता है इसमें। द बॉडी इज कवर्ड विद ट्यूनिक। तो इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड विद ट्यूनिक। ट्यूनिक देयरफॉर इन्हें कहते हैं ट्यूनिकेट्स। तो इनकी बॉडी कवर होती है ट्यूनिक से, इसे कहते हैं ट्यूनिकेट्स।
बिकॉज द बॉडी ऑफ द एडल्ट इज कवर्ड विद ए सेलोज लाइक सब्सटेंस नोन एज ट्यूनिसिन। और ये ट्यूनिसिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जिससे बॉडी इनकी कवर होती है। द बॉडी ऑफ द एडल्ट इज फिक्स टू द सबस्ट्रेटम, इनकी बॉडी फिक्स टू द सबस्ट्रेटम से प्रेजेंट इन द सी, जो सी में प्रेजेंट होती है। यहाँ इनके पास इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ब्रैंकियल साइफन या फिर एट्रियल साइफन। ये है ब्रैंकियल अपर्चर, ये अपर्चर ये है, यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर इसे कहते हैं ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल साइफन। और ये है एट्रियल अपर्चर और इसे कहते हैं एट्रियल साइफन। अब इनका काम क्या है एट्रियल साइफन का और ब्रैंकियल साइफन का? द ब्रैंकियल साइफन इज कनेक्टेड टू द ब्रैंकियल बास्केट, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। The water in their body enters through the incurrent branchial siphon। तो जब वाटर की एंट्री होती है तो होती है विद द हेल्प ऑफ incurrent branchial siphon, एंड जो एग्जिट होती है तो ये है एंटर के लिए वाटर, इंटर के लिए incurrent branchial siphon और एग्जिट के लिए है excurrent atrial siphon। Small tentacles are located around the incurrent branchial siphon to prevent any unwanted particles from the entering of the body। तो इनकी जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं स्मॉल टेंटिकल्स, तो वो हेल्प करते हैं कि कोई अनवांटेड चीज ना एंटर करे, सिर्फ काम की चीजें एंटर करे। दे एक्सक्रीट थ्रू मल्टीपल बॉडी पार्ट्स सच एज इंटेस्टाइन एंड सरफेस ऑफ द गिल्स। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स है। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोसाइट, पाइलोरिक ग्लैंड्स, न्यूरल ग्लैंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जो तीन स्ट्रक्चर हैं जो कैरी आउट करते हैं एक्सक्रीशन को। इंक्लूड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट डू नॉट इंक्लूड सीलोम। तो इनके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है बट इनके पास सीलोम नहीं पाया जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 गिल्सेट्स इन द फेरिंजियल वॉल। तो रेस्पिरेशन के लिए एटलीस्ट 2 गिल्सेट्स होने चाहिए इन द फेरिंजियल वॉल, जो कि हेल्प करते हैं इन रेस्पिरेशन। दे हैव ए ट्यूबुलर बट वेंट्रल हार्ट। तो इनके पास ट्यूबुलर वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल को याद करने के लिए आपको याद रखिए वाह वाह, वेंट्रल हार्ट। और जो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स मींस इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में होता है एचडी मीन हर दे हैव नो गिल्स। तो यहाँ पे कोई गिल्स नहीं पाई जाती है। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ओपन सोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे होता है। रीटर हर्माफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल पाया जाता है सिंगल बॉडी में। यूरोकॉर्डेट कैसे है? यूरोकॉर्डेट को कहा जाता है ट्यूनिकेट्स भी और सी स्क्वाड भी। नाउ क्लासिफिकेशन, तो जो यूरोकॉर्डेट है क्लासिफाई किया गया है थ्री ग्रुप्स में, एसिडियेसी, थैलियेसी एंड लार्वेसी। नाउ एग्जांपल्स ओइकोप्लूरा, हडमेना, इसे कहता है स्विस कोड एंड साल्पा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।